किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे गर्मी आते ही मछलियों के भोजन का सही प्रबंध अपने तालाब में हम कैसे करें। दोस्तों, कोई भी मछली का आप फार्मिंग करते हैं, ठंडी के दिनों में उनके भोजन में कुछ दिक्कत आती है। मछलियाँ भोजन करना पूरी तरीके से बंद कर देती है। कुछ मछलियों का तो जान भी चला जाता है ठंडी के दिनों में, जैसे कि हमारी प्यासी मछली या रूपचंदा मछली, इनका। तो अब धूप अच्छे से निकलने लगी है, तो हम इनके भोजन का प्रबंध तालाब में कैसे करें। जिन किसान भाइयों के पास मछली है, जिन्होंने अपने तालाब में मछली को रख रखा है, ठंडी में भी रखा है, तो उनके बारे में ये डिटेल जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है कि उनका भोजन का प्रबंध हम कैसे करें। चाहे रोहू कतला मछली हो या ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प हो या प्यासी मछली हो, रूपचंदा हो, सिंघी हो, कोई भी मछली हो। सबसे पहला चीज़, अब धूप होना स्टार्ट हो गया है तो मछलियाँ अब भोजन लेना भी शुरू कर दी है। जो लोग भी प्यासी मछली पालते हैं, अभी धीरे धीरे उन्हें दाना खिलाने का आदत लगाएंगे। और अभी के टाइम में रात में टेम्परेचर कम जाता है तो तालाब का पानी जो है वो ठंडी हो जाती है। आपको क्या करना है, एकदम सुबह सुबह कोई भी मत्स्य पालक मछलियों को भोजन नहीं देंगे। भोजन जब भी दे वो दोपहरी में दे, 2 बजे के आसपास दे, 3 बजे दे, 4 बजे दे। एक टाइम अभी भोजन देना है। अभी से 10 दिन के बाद जब खूब अच्छे से धूप होने लगेगी, गर्मी पड़ने लगेगी, 10 दिन 15 दिन के बाद, तब आप 2 टाइम यानी कि सुबह में 10 बजे 11 बजे, फिर शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भोजन देंगे। अभी पानी जब ठंडी रहती है तो दिन भर का समय लगता है पानी को गर्म होने में। पानी जब भी गर्म होगा तभी मछलियाँ जो है वो आगे भोजन करने आएंगी। तो आपको एक टाइम ही भोजन देना है, 4 बजे 5 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास आप दीजिए प्यासी मछली को। और कितना देना है, जितना भी आप पहले देते थे उनके वजन का बहुत ही कम देना है, धीरे धीरे आदत लगाना है। अगर आप मान लीजिए कि 100 केजी भोजन प्यासी मछली को देते थे, तो अभी उनको 25 केजी 30 केजी के आसपास देना है, यानी कि 30% भोजन उन्हें खिलाना है। धीरे धीरे आदत जब लगेगी, सभी मछलियाँ आने लगेगी, ऊपर खाने लगेगी, तब आपको धीरे धीरे डोज बढ़ाना है। एक ही बार में 100 केजी देते थे, 100 केजी दीजिएगा तो उसमें से 70% फीड जो है वो वेस्ट चला जाएगा। ये हो गया प्यासी मछली का, कैटफिश का बात। अब हम बात करते हैं रोहू कतला की। तो सबसे प्रिय भोजन इनका, सबसे मुख्य भोजन इनका जो तालाब में होता है वो प्लैंकटन होता है। तो अब जबकि धूप निकलने लगी है तो किसान भाई अपने तालाब पर प्लैंकटन बनाने की विधि प्रक्रिया शुरू कर देंगे। गोबर हो, सरसों की खली हो, राइस ब्रान हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो, यूरिया हो, डीएपी हो, और 2 चीज, एक ईस्ट पाउडर हर जगह नहीं मिलता है। बहुत सारे किसान भाई ईस्ट पाउडर ले आते हैं जहाँ केक उक बनता है वहाँ से, तो ऐसा नहीं करना है। एक्वेटिक ईस्ट आपको चाहिए, एक्वा ईस्ट आपको चाहिए। दूसरी चीज़ मिनरल मिक्सचर, ये 2 चीज़ है, ये हमारे पास से आप मंगवा सकते हैं। मिनरल मिक्सचर हो या ईस्ट हो, दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। आप आधार कार्ड डालते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पर, और पेमेंट करते हैं जो भी उसका रेट होता है, तो हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक उसे भिजवाते हैं। तो आप मिनरल मिक्सचर मंगवा लीजिए। जो भी लोग रोहू कतला का फार्मिंग करते हैं कंटिन्यू, अभी उन्हें मिनरल्स की ज़रूरत है। ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में काफ़ी अधिक मदद करता है रोहू कतला के लिए, प्लैंकटन बनाने में, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन के डेवलपमेंट। कैसे बनाना है तो उस प्रक्रिया सभी किसान भाई जानते हैं, जो नए लोग हैं वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको करना है, एक गड्ढा बना लेना है या एक ड्रम ले लेना है। उसमें अगर गोबर आपको उपलब्ध है, गोबर मिलती है तो सही है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। गोबर, यूरिया, एसएसपी, डीएपी, सरसों की खली या ग्राउंडनट केक मिलता है तो वो सही है। मिनरल मिक्सचर, ईस्ट, इन सभी को मिलाकर, और साथ में गुड़, ईस्ट मिलाएंगे तो गुड़ भी मिलाना जरूरी रहता है। गुड़ सबको साथ में मिलाना है, 1 सप्ताह तक उससे सराना है, और अपने तालाब के आसपास ही रखना है। उस गड्ढे को तालाब के आसपास ही बनाना है, या ड्रम को तालाब के आसपास ही रखिए, क्योंकि 7 दिन जब आप उससे सराइएगा, फर्मेंटेट कीजिएगा, तो वो काफ़ी अधिक उसमें से दुर्गंध आने लगता है, जिससे दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। तो आपको वहाँ रखना है। फिर उसमें 1 सप्ताह के बाद पानी मिलाकर आपको तालाब में छिड़काव करना है। उसी को 15 दिन 20 दिन तक चलाना है। फिर आप तैयार कीजिए, फिर उसे चलाइए। इससे क्या होगा कि तालाब में हमेशा तालाब का पानी हरा होगा, यानी कि प्राकृतिक भोजन प्लैंकटन की मात्रा प्रचुर होगी, बहुत अधिक मात्रा में प्लैंकटन होगी। और कतला मछली हो, सिल्वर कार्प हो, बिगेड हो, या बीच की मध्य लेयर वाली ग्रास कार्प हो, रोहू हो, नीचे की लेयर वाली आपकी कॉमन कार्प हो, मृगल हो, अमूर कार्प हो, इनका ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगा। प्लैंकटन सुनिश्चित आपको अपने तालाब में करना है। दूसरी विधि प्लैंकटन बनाने की है कि आप प्लैंकटोल दवा से
प्लैंकटन बना सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 5 से 7 केजी 10 केजी तक इस्तेमाल करना है, इससे भी तालाब में नेचुरल प्लैंकटन बन जाता है। तो 2 तरह का दवा इस वीडियो में हमने बताया है, ईस्ट और मिनरल मिक्सचर। ये मंगवा लीजिए, दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम भेज देंगे। दूसरी चीज़, जो भी लोग प्यासी मछली पालते हैं या फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, IMC को ही कमर्शियल दाना खिलाते हैं, वो लीवर टॉनिक अब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो भी मछलियाँ जो ठंडी में थी उनका लीवर फंक्शन भी खराब हुआ है, भोजन नहीं ले रही थी, इम्यूनिटी सिस्टम भी कम गया होगा, रोग लगी हुई थी बहुत सारे प्यासी मछली पालकों के तालाब में। तो आप लीवर टॉनिक इस्तेमाल कीजिए। 10 केजी फीड में 5 ml पानी के साथ घोलकर उसमें छिड़क दीजिए। फीड को अच्छे से मिला लीजिए, तालाब में छिड़काव कर दीजिए। सप्ताह में 3 दिन आपको लीवर टॉनिक का इस्तेमाल अपने तालाब में करना है, जहां आप कमर्शियल फीड दे रहे हो, यानी कि फैक्ट्री वाला फीड। तो दोस्तों, अब हम आपको जानकारी देते हैं ग्रास कार्प के लिए, कॉमन कार्प के लिए और सिल्वर कार्प के लिए क्या करें। तो सिल्वर कार्प ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है और सिर्फ प्लैंकटन खाती है, तो इसका प्लैंकटन का कैसे बनाना है मैंने आगे बताया है। और बीच के लेयर के लिए ग्रास कार्प का बहुत अच्छा सीजन होता है गर्मी का दिन। इसमें आप केला का पत्ता भी खिलाइएगा, बहुत अधिक मात्रा में खाएगी केला का पत्ता। घास खिलाइए, बरसीम खिलाइए, और तालाब के आसपास जंगल होती है तो ग्रास कार्प में भोजन में ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। कॉमन कार्प हो, अमूर कार्प हो, आप सरसों की खली का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया भोजन का प्रबंध हम कैसे करें इन मछलियों के लिए। दोस्तों, मिनरल मिक्सचर चाहिए होगा, ईस्ट पाउडर चाहिए होगा, या मछली का बच्चा चाहिए होगा, किसी भी मछली का, तो दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर करें, जरूर से जरूर मंगवाएं।